To all of my dear students, a warm welcome to all of you on my YouTube channel Engineer Faisal Gulzar and on my Genius Physics Facebook page. Dear students, in our previous class of discussion on online lectures, we have discussed about a part that is basically an important part in units and dimensions, that is basically errors. और errors को लेके ही हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया था, that is basically significant figures, और जहां पर हमें बहुत सारे टाइम्स पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चन मिलता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाइल डूइंग द measurement of a physical quantity, the number of digits in which we have confidence, यानी ये जो हम number of digits in which we have confidence, तो हम ऐसा लिख सकते हैं जो जिन digits पे हमारा confidence होता है उन digits को हम significant figures बोलते हैं। लेकिन मैंने as you already आपको previous class में बोला है कि हमें यहां पर definition के ऊपर नहीं जाना है, हम competitive corner को approach कर रहे हैं। हम competitive corner में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले ही बोला है क्लासरूम के लेक्चर्स में। इसके कुछ रूल्स होते हैं, हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, तो आप एक कॉपी खोलिए, आप अपनी कॉपी खोलिए और उस पर कुछ रूल्स आपको नजर आएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उस पर देता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स में फर्स्ट जो रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना चाहें तो जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। सपोज अगर हमारे पास, लेट्स हैव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास 12.42 हैं, ये सारे के सारे जो हैं नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो इसमें रहेंगे वो कितने होंगे? 1, 2, 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 4 रहेंगे। इसी तरह से जब हमारा नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल होगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स को छोड़ के अगर हमारे पास जीरोस होंगे, ये जीरो कब सिग्निफिकेंट बनता है? ये जीरो कब सिग्निफिकेंट बनता है? जब ये लाई करता है इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। सो जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट, जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट जब ये लाई करता है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स में जब ये लाई करता है तब ये सिग्निफिकेंट बन जाता है। जैसे अगर हमारे पास 12.04 होगा तो ये जो जीरो है ये लाई करता है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दैट मींस यहां पर ये सिग्निफिकेंट बनेगा 1, 2, 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो यहां पर कितने रहेंगे? वो भी 4 रहेंगे। ये काउंट करने के दो रूल्स हैं। फर्स्ट ये मैंने रूल नंबर 1 बताया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नंबर 2 मैंने क्या बताया, ये जीरो कब सिग्निफिकेंट बनता है? जब ये लाई करता है इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। नंबर 3, जो हमारे पास लीडिंग जीरोस होता है, लीडिंग जीरोस होते हैं। लीडिंग जीरोस के बारे में देखिए ध्यान से, लीडिंग जीरोस, अब मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। लीडिंग जीरोस मतलब अगर किसी हमारे पास 0.0124 ऐसे कुछ आएगा, देखिए इसमें पहले जीरोस आ जाते हैं। क्या ये जीरो पहले वाले, इनको हम लीडिंग जीरोस बोलते हैं। और ये जो जीरोस हैं जो एक लेफ्ट साइड में लाई करते हैं, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। यानी जो लीडिंग जीरोस होते हैं आर द जीरोस विच लाई लेफ्ट ऑफ द नंबर, दे नेवर बिकम सिग्निफिकेंट, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं।
तो यहां पर मुझे बताइए, अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगा 0.0245, ये जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो ये जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर 3 रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब और एक बात है कि ये जीरो जब राइट साइड में आ जाएंगे तब हम बोलते हैं इनको जीरोस विच, इनको बोलते हैं हम ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस कब सिग्निफिकेंट होते हैं? ट्रेलिंग जीरोस या राइट साइड में जो जीरो आ जाएंगे, ट्रेलिंग जीरोस, जैसे मेरे पास है 12.400, ऐसा करके ये जो ट्रेलिंग जीरोस आता है राइट साइड में आ जाते हैं, ये सिग्निफिकेंट होते हैं, ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जब आपको एग्जांपल दिया जाएगा 12.400 यानी डेसिमल पॉइंट बीच में होगा, तो यहां पर ये दोनों सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो रहते हैं यहां पर हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, और ये देखिए अगर ऐसा होगा 12.0420, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो ये भी बनेगा जीरो सिग्निफिकेंट बिकॉज ये राइट साइड में आता है, और ये भी बनेगा बिकॉज ये लाई करता है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। तो यहां बनेगा 1 2 3 4 5 6, और यहां पर 6 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो हमने रूल क्या बनाया? अगर इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज में इसको लिखा जाएगा, और एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर इस तरह से होगा जैसे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, तो इसमें आपको बोला जाएगा कि ये मैंने रूल आपको कॉपी पे नोट कराया है कि अगर यहां पर आपको बताना होगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये कभी भी हम बॉदर नहीं करते, इसको छोड़ के जाना है और आपको इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 10 टू द पावर -4, इसका कोई बॉदर नहीं करना है। इसमें हम जैसे 1.23 इंटू 10 टू द पावर -6, तो इसका बॉदर नहीं करेंगे। तो यहां पर हम चेक करेंगे how many number of significant figures are. So there are 3 significant figures. Now what we have to remember, जब भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानना होगा तो हमें क्या क्या रिमेंबर करना है? शाबाश। तो नंबर 1, वी विल गो फॉर रूल नंबर 1। एंड व्हाट इज दैट रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 इज कि जब ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो कब सिग्निफिकेंट बनता है? तो रूल नंबर 2 जो है, जीरो तब सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है जब ये लाई करता है बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। नंबर 3, ट्रेलिंग जीरोस या लीडिंग जीरोस। अगर लीडिंग जीरोस की बात की जाए, ऐसे जीरोस जो लेफ्ट ऑफ द नंबर पड़ जाते हैं, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, और अगर यही जीरो राइट साइड में पड़ जाते हैं तो ये सिग्निफिकेंट बन जाते हैं अगर डेसिमल पॉइंट बीच में होगा। और इसी तरह से अगर न्यूमेरिकल ऑपरेशन में होगा, जैसे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 टू द पावर माइनस का हम बॉदर नहीं करते, और जो 1.6 है उसको हम कंसिडर करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि more the number of significant figures, more is the measurement precise, more is the accuracy, right? More is the accuracy। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स, 2-3 न्यूमेरिकल छोटे छोटे दिखाऊंगा कि कैसे हम अप्रोच करते हैं, हाउ टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स। देखिए 3 नंबर हमारे पास दिए गए हैं, एक ये वाला नंबर है, एक ये वाला, और एक ये वाला नंबर है। यू हैव टू कैलकुलेट the number of significant figures, और यहां पर A, B, C और D आपके पास 4 ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है AIEEE 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने आपको बार बार बोला है कि ये वाली चीज जो है हम वही क्वेश्चंस को डिस्कस करें जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से जो आपको अभी रूल्स हमने बताए हैं कि किसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक जीरो कब सिग्निफिकेंट बनता है, एक जीरो कब सिग्निफिकेंट नहीं बनेगा, अगर ये लाई करेगा राइट साइड में करेगा, लाई लेफ्ट साइड में करेगा या बीच में करेगा, अभी जो रूल्स बताए उन रूल्स के हिसाब से अगर हम
इस पहले वाले को देखें तो इस पहले वाले में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, ये बेसिकली है 23.023। देखिए इसमें जीरो जो है ये लाई करता है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दैट मींस ये सिग्निफिकेंट है। तो टोटल 1 2 3 4 5, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 5 है। अब इसको देखिए 0.0003, 0.0003। मैंने बोला अगर जीरोस लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर होंगे वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं बनेंगे, इसका मतलब इसमें खाली एक सिग्निफिकेंट है वो 3 है। और इसी तरह से ये मैंने अभी बोला कि अगर हमारे पास 2.1 इंटू 10⁻³ होगा, इसको हम कभी बॉदर नहीं करते और हमें कैलकुलेट करना है इसमें, तो मेरे ख्याल से तो इसमें कितने हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें फिर कितने हो गए 5, इसमें कितने हो गए 1, इसमें कितने हो गए 2। तो ये लीजिए एक में 5 है, दूसरे में 1 है और तीसरे में 2 है। दैट मीन्स ये हमारा सेम ऑप्शन रहता है और ये हमारा सही ऑप्शन रहता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से इसको नोट करिए। क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, इसमें हमें बताना है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, ये हमारे पास नंबर है, इस नंबर में हमें बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं और ऑप्शन ये आपके स्क्रीन पर है। 0.0 लेफ्ट पे है, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और अगर राइट साइड में और डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये दोनों नहीं है, 1 2 3 4, तो मेरे ख्याल से इसमें 4 है, तो 4 वाला ऑप्शन इज योर एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, आप इसको नोट करिए। इसमें तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट नहीं करने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेशन में हम कैसे करते हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स है जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, तब हमारा जो रिजल्ट है वो कहां तक हमें रखना है, तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको क्लासरूम के लेक्चर्स में दिखाया है कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं, तब हम कैसे करते हैं। देखिए हमें L दिया गया है और हमें B दिया गया है, हमें L प्लस B फाइंड आउट करना है। देखिए सिंपल, L इज इक्वल, हमारे पास L इज इक्वल टू 2.331 है और B जो हमारे पास है इज इक्वल टू 2.1 जो है, इन दोनों को हमें एडिशन करना है। और याद रखिए अब आप कैलकुलेटर तो नहीं उठाएंगे क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट है, इस पर भी आप कैलकुलेटर लगाएंगे। अगर एक्चुअल में आंसर देखा जाए जैसे आप करते आए हैं, आप क्या करते 1 और यहां क्या लिखते 3, यहां 3 + 1 क्या लिखते 4, 2 2 क्या होता 4, और वहां ये भी ऑप्शन होगा, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है आपको क्या करना है, जब आपको कैलकुलेट करना है, जब आपको एडिशन करना है, तब आपको देखना है इन दो नंबर्स में से सबसे कम डेसिमल प्लेस किसके हैं। इसमें नंबर ऑफ प्लेस डेसिमल प्लेस कितने हैं 1, इसके पास 0.1 के बाद 1 डेसिमल प्लेस पर डिजिट है, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी 3 + 1 4 पर ही रखना है, यानी हमारा आंसर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट जाना चाहिए। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो 4.4 होगा। फिर से जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे, दोनों में सेम रूल लगता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा तो आप देखिए जिन नंबर्स का आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है उनमें से आप देखेंगे कि सबसे कम डेसिमल प्लेस किस पर है और वहां तक हम अपने आंसर को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। बट यहां पर और एक बात यह होती है कि अगर आप दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन तब आपको देखना है सिग्निफिकेंट फिगर किसके कम है, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे वहां तक रेस्ट्रिक्ट हमें अपना आंसर उन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जितने भी 1-2 लेक्चर्स मैंने दिए हैं तो आप उनको खूब सारी प्रैक्टिस करिए और आपका पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा। पैटर्न यही सेम रहेगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपको बार बार रिपीट करने हैं। थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।